गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम पढ़ रहे थे हमारी स्टोरी ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। ओके, हमारी स्टोरी पढ़ रहे हैं हम ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस स्टोरी का, जिसमें हमने एक मतलब ये स्टोरी जो है अम्बई जी ने जो लिखी है, फीमेल्स के ऊपर लिखी गई है। इसमें एक नॉर्मल परिवार की कुछ दैनिक क्रियाकलापों को दिखा के इस तरीके से एक स्टोरी बनाई गई है, जिसमें औरतों की जीवनचर्या जो है उनकी, और वो किस तरीके से अपने एक घर के कामों में सीमित रहती है, उसके बाहर का वो कुछ सोचती नहीं है या देखती नहीं है, उसके ऊपर एक स्टोरी बना के लिखी गई है। तो हमने कल पढ़ा था, तो ये स्टोरी एक अजमेर की एक फैमिली में बनाई गई है। ठीक है, तो आज हम इसकी समरी वाइज स्टोरी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, समरी ऑफ द स्टोरी। आज का टॉपिक है अपना समरी ऑफ द स्टोरी। ओके, आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे शुरुआत हो रही है कहानी की हम देखते हैं। अम्बई इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। शी हैज वेरी सिकफुली प्रेजेंटेड हर बिलीव्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन। ये स्टोरी किसके ऊपर है? राइट्स ऑफ वुमेन। राइट ऑफ वुमेन, औरतों के अधिकारों पर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, कौन है? अम्बे जो है फेमस फेमिनिस्ट राइटर। कौन है जो? ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखा रही हूँ बोर्ड पे। इनमें से आपको कुछ भी अभी लिखने का कुछ भी नहीं है इसमें। जब मैं नोट्स बनवाऊंगी, जब मैं नोट्स के पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उस टाइम पे आप अपने नोटबुक में लिखना। ये जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो राइट ऑफ वुमेन, दिस स्टोरी ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द होम appears to be a tale of family life in अजमेर in राजस्थान। कहाँ पे है? अजमेर। एक क्या दिखाया गया है इसके अंदर? इसके अंदर दिखाया गया है कि टेल ऑफ फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ इन अजमेर। कहाँ पे है? जो सब जानते होंगे आप, अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान के अजमेर जिले में एक जो फैमिली है उसकी एक नॉर्मल लाइफ को इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, अजमेर, बट इट हैज ए डीपर मीनिंग इन इट। लेकिन इसके अंदर क्या है? ए डीपर मीनिंग, एक छुपा हुआ गहरा अर्थ भरा हुआ है
इस स्टोरी में क्या है, एक गहरा अर्थ भरा हुआ है। ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ रहे हैं स्टोरी में। द किचन इज वेरी स्मॉल एंड विद इन 10 मिनट्स इज it gets inducted causing cracks on the soles and heels of ladies who work in it। तो क्या बताया जा रहा है कि रसोई जो है क्या है, इसमें इस फैमिली में एक क्या है, किचन है। ठीक है, एक किचन है, बहुत ही स्मॉल, एक छोटी सी किचन है। ठीक है, छोटी सी रसोई है जिसमें 10 मिनट के अंदर इसमें पानी भर जाता है। क्या है, छोटी रसोई है और बाहर से जो पानी आता है इधर उधर से, वो 10 मिनट के अंदर उसके अंदर कीचड़ हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर पानी भर जाता है नीचे। ठीक है, जिससे अंदर काम करने वाली जो औरतें हैं उनकी क्या होती है, एड़ियां और जो उनके तलवे हैं वो फट जाते हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। ओके, आगे हम पढ़ रहे हैं। However, यद्यपि on the very first day, one who cooked a meal in it was given a traditional gold bangle। अब क्या बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गांव में नई बहू घर पे आती है, तो पहली बार जब उस रसोई में कोई खाना बनाने के लिए जाती है, तो एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक पारंपरिक तरीके से उसको सोने की एक चूड़ी दी जाती है। मतलब कि जो पहली बार उसमें खाना बनाती है, जो बहू, नई बहू जो आती है, तो उसको एक सोने की चूड़ियां वहां पे मतलब उनको गिफ्ट में दी जाती है, जो कि एक परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, द ग्रीन माउंटेन्स एंड द ग्रेस टेम्पल वर नॉट विजुअल बिकॉज द वॉशिंग हंग फॉर ड्राइंग ऑब्स्ट्रक्टेड द व्यू। अब क्या बताया जा रहा है इसके अंदर आगे, घर का जो बाहर का जो बरामदा आ गया, तो क्या है कि गांव का सीन है, गांव के सीन है, इसलिए वहां पे क्या है, हरे भरे हुए पहाड़ है और वहां पे गणेश जी का मंदिर है। लेकिन जब घर के बाहर जो डोरी बांधी हुई है उसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या नहीं दिखाई देता है, ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं, वो कपड़े बीच में अवरोध बन जाते हैं उन पहाड़ों को और गणेश जी को मंदिर को देखने के लिए। तो इस तरीके से बताया है कि घर का वर्णन किया जा रहा है अभी इसमें। पहले सबसे पहले एक होम है, जो घर है उसका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, उसमें एक छोटी किचन है। ठीक है, किचन के अंदर 10 मिनट के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भरने से उसमें जो औरतें हैं वो काम करती हैं, तो उनकी जो एड़ियां और तलवे हैं वो क्या होते हैं, फटने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और एक पारंपरिक परंपरा उनकी चलती आ रही है, जो पहली बार कोई बहू उस किचन के अंदर अगर काम करती है, तो उसको ट्रेडिशनल तरीके से सोने की चूड़ियां दी जाती है। अब हम आते हैं घर की बालकनी की तरफ। तो बालकनी में जैसे डोरियां बंधी हुई होती है कपड़े सुखाने के लिए, तो उनमें इतने कपड़े सुखा दिए जाते हैं जिनकी वजह से जो पहाड़ है, हरे भरे पहाड़ है, और गणेश जी का जो मंदिर है, गणेश टेम्पल, वर नॉट विजुअल, वो ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। द वॉशिंग हंग ऑफ ड्राई ऑब्स्टेकल द व्यू, वो जो व्यू है, वो जो सुंदर चित्र जो है, वो उन कपड़ों से छिप जाता है। द फैमिली हैड ग्रेट लव ऑफ फूड एंड ड्रिंक। अब जो परिवार है वो खाने और पीने का काफी ही ज्यादा अच्छा शौकीन है। ठीक है, ठीक है, ड्रिंक। नो मैरिज वॉज कंसिडर कंप्लीट विदाउट एल्कोहलिक ड्रिंक। अब जो शराब जो होती है, कोई भी शादी उनके घरों में, कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जो बिना शराब के पूरी हो जाती हो। मतलब शादियों के अंदर भी वहाँ पे शराब और ये सब चीजें चलती है, बिना शराब के उनकी कोई शादी कंप्लीट नहीं होती है। एल्कोहलिक ड्रिंक। इवन द प्रसाद फॉर देयर गॉडेस अम्बा वाज स्प्रिट। ठीक है, इवन द प्रसाद ऑफ देयर गॉडेस अम्बा वाज स्प्रिट। जब क्या मानते हैं, उन लोगों का मानना है कि जब भी देवी माँ का जो प्रसाद है वो भी क्या मानते हैं, मदिरा ही थी। उनका जो कहना है कि जो माता जी जो है, देवी माँ है, दुर्गा माँ है,
उसके जो प्रसाद चढ़ता है एक तरीके से वो ड्रिंक की बोतल ही चढ़ती है, वो शराब ही चढ़ती है, मदिरा ही चढ़ती है, उनका ये मानना है। इवन ए न्यू बॉर्न बेबी माउथ गॉट ए ड्रॉप ऑफ स्प्रिट। अब क्या कहा जा रहा है, इस जबकि वहां पे कोई नए बच्चे का जन्म भी होता है तो सबसे पहले उसके मुंह के अंदर मतलब अम्बा जी का प्रसाद मान के मदिरा जो होती है, ड्रिंक जो होती है, शराब जो होती है, उसकी कुछ बूंदें डाली जाती है उस टाइम पे भी, कि उनको ऐसे लगता है कि वो माता जी के चढ़ती है, तो वो एक तरीके से प्रसाद के रूप में जो घूटी दी जाती है बच्चों को, तो घूटी भी उसी चीज से दी जाती है। All the members of the family were found of drink, along with which went padded बीकानेर सेव, पकौड़ाज एंड फ्राइड ग्राउंड नट्स। अब जो पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और साथ में वो पापड़ जैसे बीकानेरी सेव हो गई, नमकीन हो गई, पकोड़े हो गए, तली फुली हुई मूंगफलियाँ हो गई, ये सब उनके साथ में चलती रहती है। मतलब एक माहौल बना के वो अच्छे से ड्रिंक करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, और साथ में ये चटपटी चीज़ें जो भी है, पकोड़े वकोड़े, मूंगफलियाँ तली वली हुई, वो सब चीज़ें वो साथ में उनके चलती रहती है। द होल डे दे यूज टू हैव कप ऑफ टी। और पूरे दिन भर वो क्या करते हैं, बस चाय की डिमांड करते रहते हैं। थोड़ी सी देर होती है चाय बना लो, थोड़ी सी देर होती है फिर से चाय बना लो, ठीक है। द किचन वॉज नॉट ए प्लेस, इट वॉज एसेंशियली सेट ऑफ लीव्स। फॉर ब्रेकफास्ट दे हैड समोसाज एंड जलेबी। अब क्या बताया जा रहा है कि रसोई मात्र एक जगह नहीं थी, यह तो आवश्यक रूप से विश्वासों का एक समूह था। अब जो वो रसोई थी, वो जो उनकी जो छोटी सी किचन थी, वो एक तरह की किचन नहीं होके वो एक ऐसी जगह हो गई जहाँ दिन भर कुछ ना कुछ बनता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। कभी चाय बन रही है, कभी पकोड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। और फॉर ब्रेकफास्ट दे हैड समोसाज एंड जलेबी। और नाश्ते में वो क्या मंगवाते रहते थे, समोसा और जलेबी वो नाश्ते में लेते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ तक फैमिली का बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि घर किस टाइप का है, घर में माहौल कैसा है, घर के लोग क्या कर रहे हैं, सारे दिन भर किचन में क्या बन रहा है। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से समझ में आया। इसलिए इस स्टोरी का नाम क्या रखा गया, ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। एक हाउस के कोने में जो एक किचन है उसकी कहानी दिखाई गई है कि वो किचन उनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। Kishan's wife Meenakshi gave a suggestion of Papaji to extended the veranda outside the kitchen। अब जो है कौन है उसके अंदर एक किरदार आता है, कौन है, उनका नाम है किशन, ठीक है। किशन है, दूसरी है मीनाक्षी, जो किशन की वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है ये। अब जो मीनाक्षी है वो अपने पापा जी मीन्स की अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर जी को एडवाइस देती है कि जो आपने जो बरामदा है, जो किचन क्या है कि बरामदे को बढ़वाने के लिए वो उनको सुझाव देती है। Okay, Kishan's wife Meenakshi gave a suggestions to Papaji to extend the veranda outside the kitchen। किशन की जो वाइफ मीनाक्षी है वो अपने बड़े ससुर जी को, जो उनके ससुर जी हैं मतलब कि किशन के जो फादर हैं, उनको वो सलाह देती है, उनको वो ये कहती है कि ये जो बरामदा है इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करवा लेते हैं, क्योंकि किचन छोटी पड़ रही है और बरामदा उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी सजेशन थी कि बरामदे को थोड़ा बड़ा करवा के किचन को थोड़ी सी और बड़ी करवा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, however the sensible suggestion was taken as a affront although Kishan agreed with his wife। however यद्यपि जो सेंसिबल सजेशन था, जो एक विनम्र पूर्वक सजेशन दिया गया था, वो उनके ससुर जी को, उनके पिताजी को एक ऑर्डर की तरह लगता है और अपना एक अपमान जैसा फील होता है। उनको ये लगता है कि मेरी इंसल्ट की गई है, मतलब कि बहू जो है वो मेरे को सलाह दे रही है। तो वो एक रुतबा होता है ना ससुर जी वाला कि भाई मेरे को जैसे समझ में आएगा मैं वैसे ही करूँगा। तो उस तरीके से उसको ऐसे लगता है कि बहू बोलने वाली कौन होती है, मेरे को समझा
जो मीनाक्षी के जो हस्बैंड है किशन जो है वो उनको उसकी बात में उसके समर्थन में रहता है, उसको उसकी बात से वो एग्रीड होता है, क्योंकि वो न्यू जनरेशन है और वो आजकल की जनरेशन है, तो वो लोग थोड़े पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं। ओके, किशन एग्रीड विथ हिज वाइफ। द स्टेट ऑफ द किचन रिमाइंड अनचेंज। इसके अलावा इसके बावजूद भी जो किचन है वो चेंज नहीं होती है, वो वैसी की वैसी ही वहां पे बनी रहती है। यूजुअली ऑल द लेडीज ऑफ द फैमिली वर बिजी विथ कुकिंग डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, घी एक्सेट्रा। तो यद्यपि सारी जो औरतें हैं फैमिली की, सारी जो फीमेल्स हैं वो सारे दिन भर किस चीज़ में बिजी रहती हैं? खाना बनाने में, मसाले सुधारने में, और ड्राई फ्रूट्स हैं, घी वगैरह है, मतलब घर के जो रसोई के जो सामान है उन्हीं में वो सारे दिन भर उन्हीं चीज़ों में वो बिजी रहती है। इनके अलावा वो और कोई काम करती नहीं है, उनको इनके अलावा दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। Their only concern was with turmeric, ginger, cardamom, pepper, cinnamon, cardamom seeds, saffron, cloves and so on। ठीक है, उनकी जो बातों का जो क्या बोलते हैं ओनली कर्सन, वो सारे दिन भर किस चीज़ों के बारे में ही बातें करते रहती है, कभी धनिए के बारे में, कभी मतलब मसालों के बारे में, कभी केसर के बारे में, कभी दालचीनी के बारे में, कभी काली मिर्च के बारे में, जैसे अदरक, इलायची, अमचूर, जो भी रसोई के मसाले होते हैं उनके बारे में ही वो सारे दिन भर उनकी विचार जो है, सारे दिन भर उनकी जो चर्चा है, चिंता जो है उनकी उन्हीं के बारे में रहती है। आज ये अमचूर खत्म हो गया, आज धनिया खत्म हो गया, आज हल्दी खत्म हो रही है, आज इलायची लेके आनी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब वो किचन के अंदर ही उनकी दुनिया पूरी जो है वो सीमित हुई है। उसके अलावा वो बाहर का कुछ सोचना ही नहीं चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, मेल जो है वो क्या है, ड्रिंक व्रिंक करने में रूम में लगे रहते हैं, और फीमेल्स जो है वो किचन के अंदर ही अपने आप को सेट करके बैठी हुई है। ओके, Gigi thought that all her strength and authority come from the key hook at her waist and fine jewelry। अब जो जीजी है, उस घर की जो बड़ी जो जीजी है, वो क्या सोचती है कि जीजी सोचती थी कि उनकी जो सारी शक्ति है और अधिकार है, उनकी कमर में लटके हुए जो चाबियों का गुच्छा जो है, चाबियों का जो छल्ला है और सुंदर गहने हैं, उन्हीं से आते हैं। मतलब उनको जो घर की बड़ी मतलब जीजी जो सास मान लो उनको, या फिर जो मीनाक्षी की सास है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे कमर में जो चाबी का गुच्छा और जो मैंने गहने पहन रखे हैं उसकी वजह से ही मैं पूरी तरह से पावरफुल हूँ, मतलब मैं सबके ऊपर ऑर्डर चला सकती हूँ, मतलब अपने घर को अपने कंट्रोल में रख सकती हूँ, अपने आप को मुखिया समझने लग जाती है। Fine jewelry। In their picnic at Anna Sagar Lake, the important part was confined of puris, potatoes, tomatoes, chutney, sandwich, pakoras, things too much, onion and garlic। तो अब जो उनके जो पिकनिक जाने का अगर कभी प्लान बन जाता है, आना सागर जो झील है अजमेर की, आना सागर लेक के ऊपर जब भी वो पिकनिक जाने के प्लान बनाते हैं, तो उस घर की जो औरतें हैं उनकी बस प्लानिंग ये होती है, पूड़ी बनाने हैं, आलू की भुजिया बनानी है, टमाटर सॉस की चटनी बनानी है, सैंडविच बनाना, और ये सब पकोड़े, ये सब जैसे गार्लिक हो गया, लहसुन हो गए, प्याज हो गए, ये सब चीज़ें, मतलब वो पूरा उनको ले जाने के लिए सारी चीज़ों की प्लानिंग ही वो औरतें वहाँ पे करती रहती हैं। The interest of the ladies were confined to sarees, clothes and looking after children। ठीक है, अब जो उन घर की जो औरतें हैं उनका जो इंटरेस्ट, रुचियाँ किसमें? साड़ियाँ, चोलियाँ, मतलब ब्लाउज ऐसा बनवाना है, साड़ी ऐसी बनवानी है, और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि स्टोरी को अभी तक हमने पढ़ा, हमने स्टोरी में क्या देखा कि जो घर की फीमेल्स हैं वो या तो मसालों के बारे में, या खाने पीने के बारे में, या अपने गहनों के बारे में, या अपने कपड़ों के बारे में, अपने ब्लाउज के बारे में, या फिर अपने बच्चों के बारे में, इन्हीं चीज़ों की सोच में वो सारे दिन भर घिरी रहती है
कि पिकनिक पे अगर जाने का प्लान बन रहा है तो खाने में क्या बनाना है, क्या ले जाना है, क्या करना है। मतलब कि ऐसे लगता है कि देख के उस चीज को कि उनकी जो दुनिया है उसी चीज के अंदर अटक के रह गई है। वो कुछ बाहर का सोचना ही नहीं चाह रही, उनको ये नहीं पता बाहर की दुनिया में भी कुछ और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उसी के अंदर अपने बच्चों में, घर में और किचन में, इन्हीं के अंदर वो फंसी हुई रहती है। The male members were hardly visible in the story, but it is the who determine the कोर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द वुमेन्स। इस स्टोरी के अंदर जो मेल मेंबर है, मन जो पुरुष प्रधान है, वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं, परंतु वे स्त्रियों के जीवन के रास्ते तय करते हैं। लेकिन जो मेल है, जो पुरुष है उस घर के अंदर, वो स्टोरी में कम दिखाए गए हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड से उनका ये पोर्शन दिखाया गया है कि वो औरतों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनका जीवन किस वे में जाएगा, या वो औरतों को क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये चीज कौन डिसाइड कर रहे हैं? उस घर के जो मुखिया है, जो मेल है, जो मनुष्य है, ठीक है, सॉरी, जो पुरुष है, वो ये चीज डिसाइड कर रहे हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। इट इज द यंगर डॉटर इन लॉ मीनाक्षी हु सीज इन इनजस्टिस। इस स्टोरी के अंदर कौन दिखाई देती है? जो छोटी पुत्र वधू है, उनकी सबसे छोटी बेटे की जो बहू है, वो कौन है? मीनाक्षी है, जो कि इस अन्याय को देखती है। जो ये अन्याय जिस तरीके से हो रहा है, औरतों के ऊपर जो सब कुछ चीजें थोपी जा रही है एक तरीके से, तो मीनाक्षी जब उसमें आती है उस घर के अंदर, तो मीनाक्षी को भी वो चीजें साथ में एक अन्याय जैसा प्रतीत होता है। उसको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में तो मुझे करने को बहुत कुछ है, तो मैं ये ही क्यों करूँ, इतने में ही क्यों सीमित रहूं मैं। She does not belong to this part of country and present a different viewpoint। वो इस जो कंट्री, जो इन्होंने एक अपनी दुनिया बना ली है, वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहती। उसका व्यू ऑफ पॉइंट अलग है, वो उसकी सोचने की, समझने की जो चीजें हैं वो अलग तरीके से है। वो एक अलग दुनिया बनाना चाहती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसका सोचने का नजरिया अलग है। उसको लगता है ये तो फालतू के काम है, ये बस ये सब करते रहे, उसको अपने लाइफ में कुछ अलग करना है। Papaji, however, does not like the dark-skinned Meenakshi and introduced her to the skin specialist by saying she never stopped roaming the town। अब जो क्या दिखाया जा रहा है, पुरुष जो है उसके अंदर, फिर पापा जी जो है, मीनाक्षी कैसी है, थोड़ी सी उसका कलर क्या है, डार्क है, थोड़ी सी वो सांवले कलर की है, तो पापा जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो ससुर जी, पापा जी जो है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और पसंद नहीं करने के कारण उसका परिचय चरम लोग विशेषज्ञों से कहकर कराते हैं। उसको कभी भी मतलब कोई भी आता है तो उसको ऐसे बोलते हैं, इसके तो मतलब बीमारी लगी हुई है, तो काली है, ये तो ऐसी है, मतलब इस तरीके से उसको अजीब से तरीके से बिहेव करते हैं, और हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं कि सारे दिन भर ये तो बाहर घूमती रहती है, इसलिए काली हो गई है, इसका रंग काला पड़ गया है, ताकि मतलब कि एक तरीके से टोंट मारना होता है कि घर पे तो टिकती नहीं है, सारा दिन बाहर घूमती है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, इस वजह से वो हो सकता है जॉब पे भी जाती हो या बाहर कोई काम करने भी जाती हो, तो जो पापा जी है उसको वो चीज़ समझ में कम आती है उनको। ओके, अब वो क्या बोलते हैं पापा जी, सी नेवर स्टॉप रोमिंग एट द टाउन। वो कभी भी घूमने से नहीं रुकती है, सारे दिन भर वो कस्बे में और शहरों में घूमती रहती है, ठीक है। सी ऑलवेज हैड ए बुक इन हैंड, और उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती है। किसके लिए बोलते हैं वो? मीनाक्षी के लिए। ये वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? मीनाक्षी के लिए। ए चैटर बॉक्स, मतलब कि सारे दिन भर पढ़ने वाली जो लड़की होती है वो अपनी बुक्स पढ़ती रहती है, तो उसको एक चैटर बॉक्स की तरह कहते हैं, मतलब कि बक 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 करती रहती है सारे दिन भर, ये बोल के वो उसको बताते हैं। एक्चुअली द ऑथर अंबाई स्पीक्स द वर्ड ऑफ विजडम थ्रू मीनाक्षी when Gigi described her wedding skirt with gold and silver decoration all over and her ornaments, Meenakshi gave her a patient hearing, but then the explored and said that strength does not come from the kitchen
nor from the necklace, bangles, handbag and forehead jewels. अब क्या दिखाई दे रहा है कि वास्तव में जो लेखिका है वो अम्बी ने अपने विद्वतापूर्ण शब्दों से, मतलब इस स्टोरी के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि जब मीनाक्षी की शादी होके आती है तो उसके जैसे गहने हैं या लहंगा है, जो भी चीज है, तो जो जीजी उनकी जो सास है वो उस चीज के बारे में बातें करती रहती है, इसमें तो ये ऐसा लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है, मतलब हल्का है, इस तरीके से वो, तो इस तरीके से वो बातें करती रहती है। और जीजी जो है, सास जो है, वो मतलब अपनी शादी के जो लहंगे हो गए उसमें जैसे सिल्वर की कुछ कढ़ाई करी हुई है, गोल्ड के कुछ गहने हैं, इन सब चीजों, बैंगल्स, चूड़ियाँ हो गई, पर्स हो गया, मतलब औरतों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उनकी चीजों के बारे में वो बातें करती रहती है। तो मीनाक्षी जो है वो बोलती है कि मीनाक्षी उनकी बातों को शांतिपूर्ण सुनती है, परंतु तब फट पड़ती है और कहती है कि शक्ति रसोई से नहीं आती, ना हार से, ना चूड़ियों से, ना सिर के बैंड से और ना मस्तक के जेवरात से। जब वो बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो मीनाक्षी इरिटेट हो जाती है और वो बोल देती है कि इन सब चीज़ों से पावर और स्ट्रेंथ नहीं आती है। पावर और स्ट्रेंथ किस चीज़ से आती है? आपके करे हुए कार्यों से आती है, आपने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है उस चीज़ से आती है, ना कि ऑर्नामेंट्स और गहनों और इन चीज़ों से आती है। ऑथोरिटी आल्सो डज नॉट कम फ्रॉम हर फ्रॉम दिस थिंग। ऑथोरिटी जो है, शक्ति जो है, वो इन चीज़ों से नहीं मिलती है। हैंस शी शुड रिनाउंस एवरीथिंग, और वो इस तरीके से हर चीज को बखान करती है, हर ज्वेलरी, हर चिल्ड्रेन एंड इवन हर हस्बैंड, और वो इस तरीके से बताती है कि अतः उसको प्रत्येक वस्तु, इन चीजों को वो प्राप्त नहीं होता, अतः उसको प्रत्येक वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। अब जो आर्गुमेंट कौन कर रही है यहाँ पे? मीनाक्षी आर्गुमेंट कर रही है, और मीनाक्षी ये बोल रही है कि इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, ये सब चीजें जो है इनसे पावर नहीं आती, इनसे स्ट्रेंथ नहीं आती है। इवन हर हस्बैंड जस्ट रिमाइंड Dularibai and deeper into our inner self. Sorry. केवल दुलारीबाई रहो और अपने स्वयं के अंतर्मन में गहरी डुबकी लगाओ। वो क्या बोलती है कि आप इन सब चीजों को छोड़ दो और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर क्या चल रहा है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उनके बारे में सोचो और उस चीज के लिए आप मेहनत करो, उस चीज के लिए आप कोशिश करो। ठीक है। Forget all about the worldly things and household duties. दुनिया की सारी चीजों को भूल जाओ और घर के जो ये घर में जो तुम लोग सिमटे हुए हो, इन सब चीजों को भूल जाओ। Then alone she could rise a dizzy heights. She could discover new continents. Could compose a poem while sitting on Mount Kailasam. Could paint upon the walls of caves. Could make the world free from the war, passions, glows, chemical warfare. तो बोलती है कि इन सब चीजों को छोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो? तभी वे चक्राने, मतलब इनको भूल जाओ, मतलब ऊंची ऊंचाइयों तक उठ सकते हो, माउंटेन पे आप जा सकते हो, आप नए महाद्वीप खोज सकती है, कैलाश पर्वत पर बैठकर कविताओं की रचना कर सकती है, गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी कर सकती है, संसार को युद्धों से, कारागारों को, फांसियों को, रासायनिक युद्धों से मुक्त कर सकती थी। स्त्रियों को caves, walls of caves, women must free themselves from petty household duties. औरतों को इन घरेलू जो घर के काम धाम है इनसे बिल्कुल ही फ्री हो जाना चाहिए। फॉरगेट ज्वेलरी, और अपने आभूषणों के बारे में भूल जाना चाहिए। एंड रिलेशनशिप, और जो रिश्तेदार हैं जो दूर के फलाने रिश्ते हैं कि वो ये सोचेगा, वो ये कहेगा, उनको भी भूल जाना चाहिए। देन अलोन दे कैन राइज, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं, तभी वो राइज हो सकती है, उदय हो सकती है। फॉर देम द स्काई विल बी द
लिमिट, और इसी तरह वो आसमान की ऊंचाइयों को जाके छू सकती है। तो इस स्टोरी के अंदर क्या दिखाया गया है, एक तरीके से ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक फैमिली की एक फीमेल, एक पुराने विचारों वाली फीमेल है और दूसरी जो बहू है वो नए विचारों वाली फीमेल है। तो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक के विचार अलग है, एक के विचार अलग है। तो इस कहानी के द्वारा हमें ये दिखाया गया है कि औरतों को इस घर से और जो समाज के जो लोग हैं इन सबसे हटके अपनी लाइफ के बारे में कुछ करना चाहिए। जैसे कोई आजकल जैसे अंतरिक्ष तक जा रही है औरतें, यहाँ जैसे डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, और बहुत सारे काम है आजकल। तो मतलब जैसे आर्मी में इनमें लड़कियां जा रही है, हर जगह पे फीमेल्स जा रही है। तो वो तभी जा पा रही है जब वो उन चीज़ों से हटके अपने बारे में कुछ सोच पा रही है। इस स्टोरी के दौरान हमें ये मोरल संदेश दिया गया है कि हमें अपनी लाइफ को कोई डेडिकेशन होना चाहिए, अपनी लाइफ का कोई एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और अच्छे से डिटेल से स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।